ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 7। जत्संश्रयाद्रुपगः मुकामुपागतानां राज्ञं स्वयंवरमुखे स्मरदुर्बदानां तेजोहृतं खलु मया विहतस्य मत्स्या सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। ये दूसरे सुर में हो, इसी में होगा। जत्संश्रयाद्रुपगहे मुपागतानां राज्ञं स्वयंवरमुखे स्मरदुर्बदानां तेजोहृतं खलु मया भियतत्समत्सा सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। अनुवाद। अर्जुन बोल रहे हैं अपने मन की व्यथा, उनकी कृपामयी शक्ति मतलब भगवान श्री कृष्ण की कृपामयी शक्ति से ही मैं उन समस्त कामन मुक्त राजकुमारों को परास्त कर सका जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य लक्ष्य का भेदन कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का पानी ग्रहण कर सका। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। द्रौपदी राजा द्रुपद की सर्व सुंदरी कन्या थी। जब वो तरुणी हुई तो प्राय समस्त राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे, लेकिन द्रुपद महाराज ने अपनी पुत्री अर्जुन को ही देने का निश्चय किया। अतः उन्होंने एक अद्भुत युक्ति सोची। मकान की छत से एक चक्र के भीतर एक मछली लटका दी गई। शर्त यह थी कि हर राजकुमार को रक्षक चक्र से होकर मछली की आंखें बेधनी होगी और उसे लक्ष्य की ओर देखने की अनुमति नहीं होगी। तो जमीन पर एक जलपात्र था जिसमें लक्ष्य तथा चक्र का प्रतिबिंब पड़ रहा था और पात्र के हिलते हुए जल में पड़ने वाले प्रतिबिंब को देखकर लक्ष्य साधना था। तो महाराज द्रुपद ये भली भांति जानते थे कि यह कार्य केवल अर्जुन या फिर कर्ण ही सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते। फिर भी वे अर्जुन को ही अपनी पुत्री सौंपना चाहते थे। जब उस राजदरबार में द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने सभी राजकुमारों से अपनी जुबा बहन का परिचय कराया, उस समय कर्ण भी उपस्थित था। लेकिन द्रौपदी ने अत्यंत चतुरता पूर्वक अर्जुन के प्रतिद्वंदी कर्ण को हटाने के लिए अपने भाई से इच्छा व्यक्त की कि वो केवल क्षत्रिय राजकुमार को ही स्वीकार करेगी। वैश्य तथा शूद्र क्षत्रियों की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। कर्ण को एक शूद्र बढ़ई के पुत्र के रूप में जाना जाता था। इस तर्क के आधार पर द्रौपदी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। जब दरिद्र ब्राह्मण के वेश में अर्जुन ने मत्स्य भेद कर दिया तो सबों को आश्चर्य हुआ और सबों ने, विशेषतः कर्ण ने, उससे घनघोर युद्ध किया। किंतु भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन राजकुमारों के इस युद्ध में सफल हुआ और उसे द्रौपदी अथवा कृष्णा का हाथ प्राप्त हुआ। अर्जुन जिन भगवान की शक्ति से ही इतना शक्तिशाली था, उन्हीं की अनुपस्थिति में इस घटना का स्मरण करके वो शोक कर रहा था। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि अर्जुन के मन में
ये जो व्यथा, ये जो दुविधा, उसके पीछे कारण क्या था कि ऐसा समय था कि मेरे डर से लोग भागते थे, मेरे डर से लोग चूहा बन जाते थे, लेकिन आज वही अर्जुन खुद एक चूहा बन गया। जिस कृष्ण की कृपा से इतना शक्ति संपन्न था मैं, अभी मैं कुछ नहीं रहा, व्यर्थ है मेरा लाइफ, यूजलेस। तो ये चीज सोच के उनके मन में ये चीज भावनाएं उत्पन्न हो रही कि काश कृष्ण हमेशा मेरे साथ रहते। खैर, जो भक्त होते हैं उसको पता है कि भगवान का अपना काम है, अपना प्लान है, उसकी इस प्लान में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण का प्लान है मास्टर प्लान, हमारा प्लान है प्लान। भगवान ही एकमात्र महान है, भगवान ही एकमात्र शक्तिशाली। तो इसीलिए अर्जुन मन ही मन सोचा क्या किया जाए। और दूसरी बात यह है कि ये जगत क्या है, हम लोग को पहले ये चीज समझना है। ये जगत एक मेला है, यहाँ पर जो हम लोग आए हैं, उस मेले में कोई हारा, कोई जीता, कोई विजय हुआ, कोई पराजय हुआ, ये सब में उतना जो भक्त होते हैं ना, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो इस सब में उतना रुचि नहीं लेता। अरे ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या किया जाए, कृष्ण मेरे साथ है, कोई हो नहीं हो। जब मैं मंदिर जा रहा था 1 बजे, तो मैं सोच रहा था, अरे मन तो बहुत चंचल है, मन तो बहुत चिंतित है, कुछ अभी तक कुछ हुआ नहीं। हाँ, उस समय मैं मन ही मन सोच रहा था, अरे कोई है या ना है यार, कृष्ण मेरे साथ है, और वही एकमात्र परमानेंट चीज है, बाकी सब तो नहीं रहेगा। आज 1000 रुपये है, कल भिखारी बनेंगे, आज करोड़पति है, कल रोडपति बनेंगे, लेकिन कृष्ण को अगर हम लोग अपने जीवन में धारण करेंगे तो कृष्ण कभी नहीं जाएगा आपके जीवन से। कृष्ण अपनी इच्छा से कभी भक्त को छोड़कर नहीं जाते जब तक भक्त उसको जबरदस्ती भगाना नहीं। और भक्त का उतना क्षमता नहीं कि कृष्ण अगर न जाना चाहे तो उसकी उतना शक्ति कि भगवान को भगा दे। खाने का टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया, कब? ओके। मेरा भी गला पकड़ लिया, अभी मुझे विक्स चॉकलेट खाना है। विक्स चॉकलेट अगर नहीं खाएंगे, ठंडा पानी पिए हैं क्या? ठंडा पानी पिए हैं क्या? ठंडा पानी मुझे बहुत अच्छा लगता है पीने में। बहुत गर्मी में ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, मैं ठंडा पानी नहीं पीता हूँ। जो भी है, अभी मुझे क्या करना है प्रभु जी, बहुत गला एकदम, कल गुरु पूजा कैसे गाएंगे, मुझे ही चिंता हो रहा है अभी। सही कुछ गर्म पानी से गार्गल, गर्म पानी से नमक रखे गर्म पानी में गार्गल कीजिए। ठीक है। और फिर इसका गोली है ना, खा लीजिए। क्योंकि कल सुबह मुझे गुरु पूजा गाना है मंदिर में, 1 घंटा कीर्तन करना है, आधा घंटा, 7:30 बजे से लेकर 8 बजे। अभी मुझे रेस्ट करने को मन कर रहा है, ये क्लास को खत्म करके थोड़ा रेस्ट करना होगा। ये शायद सर्दी में ऐसा होता है। हाँ। तो अर्जुन अपनी जो ये बात है यहाँ पे प्रकट किए। तो 8 नंबर श्लोक में अर्जुन आगे वर्णन कर रहे हैं। जत्सन्निधावहमो खण्डवमग्नयेदाम् इंद्रं च सामरगणं तरसा विजित्ता लब्धा सभामय कृताद्भुत शिल्प माया दिग्भयोर निरपतरयो बलिमद्दरेते। कि चूंकि वो मेरे निकट थे, अतः मेरे लिए अत्यंत कौशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्रदेव को उनके देव पार्षदों सहित जीत पाना संभव हो सका, और इस तरह अग्निदेव खांडव वन को विनष्ट कर सके। उन्हीं की कृपा से मई नामक असुर को जलते हुए खांडव वन से बचाया जा सका। इस तरह हम अत्यंत आश्चर्यमय शिल्पकला वाले सभा भवन का निर्माण कर सका, जहां राजसूय यज्ञ के समय सारे राजकुमार एकत्र हो सके
और आपको आदर प्रदान कर सके। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मैदानव खांडव वन का निवासी था, किंतु जब खांडव वन में आग लगा दी गई तब उसने अर्जुन से रक्षा करने के लिए याचना की। अतः अर्जुन ने उसकी जान बचाई। फलस्वरूप वो अत्यंत कृतज्ञ था। बदले में उसने पांडवों के लिए एक अद्भुत सभा भवन निर्माण कर दिया, जिसके प्रति सभी देशों के राजकुमार अत्यंत आकृष्ट हुए। इंद्रप्रस्थ, उन्होंने पांडवों को अलौकिक शक्ति का अनुभव किया और सबों ने बिना ईर्ष्या या झिझक से महाराज को भेंटे प्रदान की। असुरों में भौतिक आश्चर्य उत्पन्न करने की अद्भुत तथा अलौकिक शक्ति पाई जाती है, लेकिन वो सदैव समाज के लिए उपद्रवकारी तत्व होते। आधुनिक असुर तो भौतिक विज्ञानी है, तो समाज में उत्पात मचाने के लिए किसी न किसी भौतिक आश्चर्य को जन्म देते रहते। उदाहरणार्थ, परमाणु हथियारों के निर्माण से मानव समाज में कुछ खलबली मची है। मैं भी इसी तरह का भौतिकतावादी था और वह ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं तैयार करना जानता था, फिर भी भगवान कृष्ण उसका वध करना चाह रहे थे। तो जब अग्नि तथा भगवान कृष्ण का चक्र दोनों ही उसका पीछा कर रहे थे, उसने अर्जुन जैसे भक्त की शरण ग्रहण की और जिसने भगवान श्री कृष्ण की क्रोधाग्नि से उसे बचा लिया। अतः भगवान के भक्त भगवान से अधिक दयालु होते हैं और भक्तिमय सेवा में भक्त की दया का महत्व भगवान से भी अधिक होता है। तो जब अग्नि तथा भगवान दोनों ने देखा कि असुर को अर्जुन ने शरण दे रखी है, तो उन्होंने उसका पीछा करना बंद कर दिया। इस असुर ने अर्जुन के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हुए अर्जुन की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अर्जुन ने बदले में कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। किंतु भगवान कृष्ण मैदानव से प्रसन्न हुए क्योंकि उसने भक्त की शरण ग्रहण की थी। अतः उन्होंने उससे कहा कि राजा युधिष्ठिर के लिए वो एक अद्भुत सभा भवन तैयार कर दे। इस तरह प्रक्रिया यह है कि भक्त की दया से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और भगवान की कृपा से भगवत भक्त की सेवा करने का अवसर मिलता है। भीमसेन की गदा भी मैदानव द्वारा दी गई भेंट थी। तो देखिए, आज सुबह जो क्लास में मैंने वर्णन किया था, ये जो कृतज्ञता का ऋण होता है, इसमें चाहे कोई दानव हो, चाहे कोई असुर हो, चाहे कोई भी हो, कृतज्ञता हर कोई फील करता है। ग्रेटफुलनेस हर कोई होगा। कर्ण जैसे व्यक्ति कृतज्ञता का अनुभव किए। यहाँ पर मैदानव जैसे राक्षस दानव कृतज्ञता का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और अग्नि मैदानव को जलाने के लिए, भस्म करने के लिए निकल पड़े थे। तो अर्जुन की शरण में आए कौन? मैदानव। तो अर्जुन ने उनको रक्षा की। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनको मारने का प्लान किया था, लेकिन अर्जुन ने रक्षा की। कैसे होता है इसे? क्योंकि भगवान से भी ज्यादा दयालु उनके भक्त होते हैं। इसीलिए कभी भी वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। वैष्णव अपराध करने से होने वाला चीज भी नाकाम हो जाएंगे, और वैष्णव को खुश रखने से, वैष्णव को प्रसन्न रखने से सब कुछ सर्वमंगल होगा। एवरीथिंग विल बी ऑस्पिशियस। ठीक है। तो कृतज्ञता का ऋण हम सबको चुकाना पड़ता है। हम लोग किस किस के ऋणी हैं इस संसार में? एक श्लोक है भागवतम में, याद नहीं आ रहा, देवर्षि भूतात्मा ऐसे करके। देवर्षि मतलब देवताओं का ऋण है। ये जो हवा, बिजली, एयर, आपका वायुमंडल, बरसात, ये सब देवताओं के द्वारा संचालन होता है। और ऋषि ऋण मतलब ये जो वेद वेदांत साहित्य, ओवा कोको एबीसीडी, ये सब कहाँ से आया? ऋषियों से। उनका ऋण, पितृ ऋण, जिस माता पिता के द्वारा हमारे यह शरीर का निर्माण हुआ, उनके प्रति ऋण। तो बहुत सारे ऐसे ऋण होते हैं, समाज ऋण, पितृ ऋण। हाँ, तो इस ऋण से मुक्त होने का एकमात्र उपाय क्या है? कृष्ण की शरण ग्रहण करना, क्योंकि कृष्ण है समस्त जगत के मालिक, सभी व्यक्तियों के मालिक। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में ये भी बोले हैं कि मोक्षयास्मि मां शुच,
अगर तुम मेरी शरण ग्रहण करोगे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, अगर मेरी शरण ग्रहण करोगे तो मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, समस्त ऋणों से मुक्त कर दूंगा। डोंट वरी, मां सूचा, चिंता मत करो। तो हम सबको कृष्ण भक्ति करना इतना इम्पोर्टेंट इसलिए, अगर कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तो हम लोग को अगले जीवन में नरक जाना पड़ेगा। उमा शंकर प्रभु जी बोलेंगे, प्रभु जी कैसे नरक जाना पड़ेगा, मैं तो किसी को मारने नहीं जा रहा हूं। आप मारने नहीं जा रहे किसी को, लेकिन आपके प्रति जो ऋण है ना भगवान का, देवताओं का, पितरों का, ऋषियों का, वो ऋण ही आपको नरक ले जाएगा, क्योंकि उसको चुकाया नहीं। लेकिन कृष्ण भक्ति करने से वो सब ऋण लुप्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे हम लोग। एग्जाम्पल क्या दें? जैसे एक मालिक, तो मालिक से हम लोग विभिन्न प्रकार, कभी 5 किलो आलू लेके आया उस दुकान से, कभी 2 किलो चीनी लेके आया, कभी 10 किलो चावल लेके आए, दाल लेके आए, आटा लेके आए, इस प्रकार बहुत सारा हम लोग लेके आए। अभी महीने के अंत में जब आपको पेमेंट मिला तो आप चले गए उनके पास, और उनके अकाउंट में जितना पैसा बाकी था सब अकाउंट में ट्रांसफर करते, अकाउंट में ट्रांसफर करते तो जितना सारा ऋण था आपका सब मिट गया। तो अकाउंट में ट्रांसफर करने का मतलब होता है अपने आप को कृष्ण के समर्पण करना, ट्रांसफर कर देना, तब सब कुछ मिट जाएगा। हम लोग क्या दुकान में ऐसा कभी करते? वो उस दिन आलू लिए थे, हाँ ये लीजिए 80 रुपया। अच्छा उस दिन का चीनी लिए थे, ये लो 100 रुपये का नोट दो, 20 रुपये रिटर्न दो। हाँ अच्छा उस दिन 16 तारीख को ये लिया था नींबू 10 रुपये का, ये लो 10 रुपया, 20 रुपये का नोट है और 10 रुपये। क्या हम लोग ऐसा करते हैं? एक एक करके एक साथ में जमा, वो टोटल कैलकुलेशन करता है, एक साथ में दे देते पैसा। तो कृष्ण की भक्ति वो एक साथ में पैसा देने के जैसा है। जैसे नॉर्मली हम लोग दुकान में जब जाते हैं तो 1 महीने का जो बिल होता है, हम लोग बार बार थोड़ी करते हैं ऐसा। हम लोग जाके मालिक को बोलते हैं, अच्छा हो भाई हिसाब करो तो कितना हुआ है इस महीने का। तो टोटल कैलकुलेट करता है, आटा, चीनी, बंधा गोभी, फूल गोभी, गाजर, हलवा, ये सब, सूजी, इस प्रकार पूरा लिस्ट बोल देते हैं। लिस्ट को टोटल पैसा मिला के, अच्छा चलो ठीक है ये लो। हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा चीनी का कितना हुआ, अच्छा हाँ चलो 20 रुपया। अच्छा आलू का कितना हुआ, अच्छा चलो 10 रुपया। अच्छा बंधा गोभी का कितना हुआ था, हाँ चलो 50 रुपया। अच्छा वो जो नींबू ले गया कितना रुपया, 10 रुपया, चलो 10 रुपया। अच्छा वो क्या बोलते हैं, वो मेरा बच्चा आया था ना, वो एक पापड़ पैकेट लेके गया था, कितना हुआ था, 15 रुपया। तो क्या हम लोग ऐसे करके देते दुकान में पैसा? नहीं। ए भाई देखो पूरा कितना हिसाब हुआ, हाँ भाई साहब आपका 1142 रुपये, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 एक साथ में गया। हरे कृष्णा, नेटवर्क चला गया प्रभु जी। पॉकेट और नहीं